जाएगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ वैसे पूरे रीजन में सबसे कम है और कम हो जाएगी, आपका जो फिस्कल डेफिसिट है ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप स्टेट बैंक बोरिंग ज़्यादा कर देंगे, आपकी महंगाई बढ़ जाएगी। आपका ख्याल है ये हालात चलेंगे इस तरह? इसलिए PMLN हो या PMLQ हो, उनको ये क्लियर कट अपने जहन में पॉलिसी बनानी है कि अगर हमने इस असेंबली को बचाना है तो इसी असेंबली के अंदर से किसी लीडर को भी निकालना है। PMLN लीड रोल ले, सबसे बड़ी पार्टी है, उनका हक बनता है, वो गवर्नमेंट बना भी सकते हैं, बट इस वक्त वो हेसिटेट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर ये सिचुएशन ज़्यादा देर चलती रही और हालात इतने ख़राब हो गए कि फिर इस असेंबली को डिसॉल्व करना पड़े, फिर हमने ये सोचना है कि क्या हमारे मुल्क इस वक्त एक इलेक्शन की तरफ जा सकता है। सिक्योरिटी हालात ऐसे हैं और इलेक्शन में हमेशा सिचुएशन जो है वो किसी तरफ भी जा सकती है। आपने देखा कि पिछले इलेक्शन में अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की बहुत बड़ी लीडर जो है वो शहीद हुई और पूरा मुल्क थोड़ा डिस्टेबलाइज हुआ। तो ये हमने सही फैसले करने हैं और खुदा ना खास्ता गेम फिर किसी और डायरेक्शन पर निकल जाए। तो हम सियासतदान हैं, हमने अपने लेसन्स लर्न किए हैं और ये जमहूरियत में होता रहता है, एक गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है और उसके बाद ये मतलब नहीं होता कि असेंबलीज पैक हो जाए, इसी असेंबली से लीडरशिप निकल सकती है। बट हमने वो सोच अभी करनी है और हमने राइट टाइम पे राइट स्टेप्स लेने हैं, अदरवाइज इट मे बी टू लेट। पॉलिटिशियंस का टेस्ट है ये, मेरे ख्याल में बिल्कुल टेस्ट है। एक चीज मदर साहब मैं आपको बता दूं कि जो मेरा ख्याल नहीं कि होगा, बट हारून साहब इससे पहले हम जरा अपने नुमाइंदे कराची शाहनवाज शाह से बात कर लेते हैं और मालूम करते हैं कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है। शाहनवाज, आपको आवाज़ आ रही है? जी मजहर भाई। शाहनवाज, क्या इस वक्त कराची में सूरत हाल है? अचानक एकदम टारगेट किलिंग्स शुरू हो गई हैं, इसमें क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड टारगेट किलिंग्स लग रही हैं? जी मजहर भाई, टारगेट किलिंग का जो आखिरी वाकया जो हमने देखा ये नाज़िमाबाद में जो है वो इंक्वायरी ऑफिस के करीब हुआ, जिसमें MQM के ये गुलबहार के ज्वाइंट सेक्टर इंचार्ज हैं आदिल जाफरी, इनको टारगेट किया गया। प्योर वही जो तरीक़ेकार होता है जो ये टारगेट किलर्स हैं कराची में हम देखते हैं, जो टारगेट किलिंग के जो वाक़यात होते हैं उसमें एक उनका पर्टिकुलर गेटअप होता है जो 125 एक मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर दो मुसल्ला जो अफराद हैं हेलमेट लगाए हुए होते हैं उन्होंने, और वो आते हैं और उसके बाद जिसको उनको टारगेट करना होता है उसको रोकते हैं और उसके सर में जो है वो हिट करते हैं, फायर करके उसको जो है वो जाबाज करते हैं, उसको टारगेट अपना अचीव करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का ये वाकया है यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिस के करीब जो इन्होंने टारगेट किया है, इनको फायरिंग करके जो है वो जाबाज किया है, सर में इनको गोली मारी है। उसके बाद इसके अलावा जो बाकी जो 5 लोगों की हलाकतें हुई हैं उनकी भी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन पता चली है? मजहर भाई, जो अब तक जो है वो देखें तो हम गुज़िश्ता रात से अब तक जो है वो फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 6 अफराद जाँ बाग हुए। एक और वाक़या इससे पहले अल-फला जामे मिलिया के करीब रूनुमा हुआ था, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान थे। उनका कहना है कि अजीज़ खान और जो उसके साथ जाँ बाग हुआ है वाजिद, ये इनका ताल्लुक जो है वो अवामी नेशनल पार्टी से है। वहाँ पर भी इसी तरह का वाक़या हुआ है कि नामालूम अफराद ने फायरिंग करके इनको जाँ बाग किया। इस तरह के जो वाक़यात अब तक जो है वो 6 अफराद की हलाकत के बाद शहर एक मरतबा फिर जो है वो खौफ हिरास की फिजा कायम है। जब ये अभी जलाओ गिराव का भी अभी एक नया सिलसिला देखने में आ रहा है। एक मवाज बोर्ड पर इतला है कि अभी एक बस जलाई है, इससे पहले नाज़िमाबाद में एक टूके की बस को नामालूम अफराद ने नजर आतिश किया है, एक रक्षा जलाया है। इसके अलावा साइड के इलाके से भी इतलात आ रही है कि कोई हंगामा राई का सिलसिला है। जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो कराची में एक मरतबा फिर जो दुकानें मार्केटें जो रात गए तक खुली होती हैं वो खौफ हिरास फैला और बाज़ मुकामात पे दुकानें और मार्केटें भी बंद करा दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज शाह हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल कराची की बताने का। हारून साहब, अगेन ये जो ज़ाहिर है अमन व अमान एक तरफ, सियासी अदम इस्तेकाम दूसरी तरफ, और ये दोनों चीज़ें काफ़ी हैं माशी अदम इस्तेकाम के लिए। तो साहब, पहली बात तो जो अभी आपने कराची की सिचुएशन देखी है, होम मिनिस्टर सिंध ने कैटेगोरिकली आके एक स्टेटमेंट दी है जिसपे वो अभी तक ही स्टैंडिंग बाय दैट, और उन्होंने कहा है कि ये टारगेट किलर्स हम में से ही हैं, बड़ी पार्टियों के ज़्यादा हैं, छोटी पार्टी के कम हैं, मगर हैं पार्टियों में से। हमने उसका क्या किया, हम तो आपस में लड़ झगड़ के उस इशू को तो कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया ना। अब ये चीज़ जो है कैसे ख़त्म हो गया, हमने उसका सोल्यूशन तो नहीं किया, अब आप उसको देख रहे हैं। एक बात मैं आपसे कर रहा था प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब की, अभी भी चांस है, जैसे वो कह रहे हैं सब पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर्स को वो मिलेंगे। अब उनका काम है कन्विंस करना कि भाई मैं यही स्टेप्स ले रहा हूँ।
मैं इस तरह पाकिस्तान स्टील को टर्न अराउंड करूंगा, मैं इस तरह PIA को वाज़ेह पॉलिसी बयान दें, मैं इस तरह सिक्योरिटी की सिचुएशन को ठीक करूंगा, मैं ये स्टेप्स ले रहा हूं, मैं प्रो ग्रोथ इकोनॉमी की ग्रोथ के स्टेप्स ले रहा हूं, मैं इदारों में मेरिट के ऊपर लोग लगा रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा करके। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इनकी काम है। एटलीस्ट वो ये कह सकते हैं कि अगले 6 महीने बजट से पहले मैं आपको ये चीजें करके दिखाऊंगा, तो पॉलिटिशियंस उनको वक्त देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर हमारे साथ गालिबन जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कॉल ड्रॉप होगी, दोबारा हाफिज हुसैन अहमद साहब से कोशिश करेंगे रब्ता करने की। ये प्राइम मिनिस्टर इस ऐसी सिचुएशन में जबकि अपोजिशन जो है वो डिवाइडेड है, प्राइम मिनिस्टर ये प्लेज ले सकते हैं और ये एडमिट भी कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, इसमें ख़राबियाँ हैं, इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और मैं प्लेज करता हूँ कि अगले 6 महीने में आप वाज़े फ़र्क देखेंगे और उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी पार्लियामेंट्री कमेटी कोई बनाई जा सकती है। सब कुछ हो सकता है और अब ये नहीं होगा कि हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि अभी तक जो कुछ कर रहे हैं और करते रहे हैं उसके रिजल्ट सामने नहीं आए, इसीलिए तो लोग खड़े हुए हैं। लोग क्यों इनके खिलाफ हो रहे हैं? बिकॉज लोग समझते हैं कि इनका साथ देने से वो खुद अनपॉपुलर हो रहे हैं। आज PMLN की एक और पोजीशन ये होगी और PMLQ की कि अगर उन्होंने साथ दिया और गवर्नमेंट का नो कॉन्फिडेंस मोशन में साथ ना दिया दूसरी पार्टीज का, तो वो खुद अनपॉपुलर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी देखना है। लेकिन उन पार्टीज का जो 3 साल उन्होंने साथ दिया, क्या सिर्फ जो जितने गंदे काम हुए वो पीपल्स पार्टी के खाते में और जितने अच्छे काम हुए वो सबके खाते में? नहीं, वो तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी। दे गेट द क्रेडिट एंड द ब्लेम टुगेदर। ये बात इसीलिए तो वो अभी साथ छोड़ रही है ना कि आगे इलेक्शन में अगर साथ बैठे हुए अनपॉपुलर गवर्नमेंट के इलेक्शन में जाएंगे तो जो सीटें हैं वो भी नहीं आएंगी। ये तो इसीलिए इनकी सियासी मूव्स हैं दोनों एलाइज की, और मेरा ख्याल इसीलिए है कि बहुत मुश्किल है उनका वापस जाना। तो आदम सवाती का, जैसे अगर फर्ज करें, अभी कोशिश करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा से बात करने का, आदम सवाती का हटाना को वजीर आजम के हटाने से जोड़ना, ये मुझे मंतक समझ लॉजिकल नहीं लग रहा ना जी। लॉजिकल इसलिए नहीं लग रहा कि कंडीशन ऐसी लगा लें जो मंजूर हो ही नहीं सकती, लिहाजा उनको एक फेस सेविंग मिल जाती कि हम इस वजह से छोड़ के गए। अगर ये गवर्नमेंट इस वक्त पॉपुलर होती, अगर ये हुकूमत इस वक्त GDP ग्रोथ हमारी इंडिया वाली होती, अगर इनके अपने खर्चे कम कर चुकी होती, अगर अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में सब मेरिट के ऊपर लोग लगे होते, अगर ये अपने पुराने एम्प्लॉयज, सैक्ड एम्प्लॉयज को वापस बीच में डाल के 20-20 अरब रुपए का नुकसान ना कर रहे होते, अगर करप्शन के स्कैंडल्स ना होते, तो मैं देखता ही अलाइज जो है वो कैसे छोड़ के जाती है इनको। लेकिन अलाइज की जो रीजंस हैं, जो पब्लिकली जो सामने आए, उससे हट के मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स लेना, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर जो है वो हज स्कैम में क्यों अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। यानी कभी उनसे बात होगी तो यकीनन इस पर बात होगी कि और भी कई मिनिस्ट्रीज़ हैं, ख़ुद उनकी जो है मिनिस्ट्रीज़ हैं JUI की, उसमें बेइंतहा करप्शन की कहानियां हैं। और दिलचस्प बात यह है कि करप्शन का जो ऑपोजिशन, राइट और रॉन्ग, जो मेन कैरेक्टर सामने आए वो सदर के हवाले से इल्ज़ाम ज़्यादा लगे हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम की आज भी पोजीशन ये है कि सदर मफाहमत चाहते हैं, वज़ीर आज़म ने मफाहमत की पॉलिसी को डैमेज किया। सर ये फिर जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो जाएंगी कि अगर किसी को किसी एक से नुकसान हुआ तो वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, दूसरे से नहीं हुआ तो फेवर होंगे। बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज ए होल देखें, चौथी दफ़ा हुकूमत पे आए हैं, हुकूमत मैक्सिमम वोट्स लेके आए हैं, तकरीबन चारों सूबों में मौजूद हैं, और 3 साल तक ये अवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सके। और हम जिस हालत में इनके आने से पहले थे उससे बदतर हो गए। लेकिन इसका इस ब्रेक के बाद बात करेंगे कि बिल्कुल ठीक है, बहुत शदीद तनकीद की जा सकती है और की भी जा रही है पीपल्स पार्टी पे, लेकिन अगेन इसका फैसला तो अवाम ही करेंगे कि अगर वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल डिलीवर नहीं किया, करप्ट गवर्नमेंट, उन्होंने इकोनॉमिकली पाकिस्तान को करप्ट कर दिया है, people will not vote for them, people should not vote for them. But the point is कि 5 साल की टर्म है ना, जमहूरियत में सेफ्टी वैल्व्स होते हैं कि आप अगर एक हुकूमत ख़राब काम कर रही है तो 5 साल इंतजार नहीं करना होता, वो बिल्कुल ही काम ख़राब करके चले जाएगी। बीच में नो कॉन्फिडेंस इसलिए होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन इसलिए होते हैं। जो भी आप रास्ता इख्तियार करें वो आईनी रास्ता, हर पार्टी इनको 5 साल देने के लिए तैयार है, अभी भी तैयार है, अनटिल रिसेंटली।
मगर अब ये कोई करके तो दिखाए ना, कोई रिजॉल्व तो करके नहीं, दिखाए, लेकिन कोई डिटर्मिनेशन तो दिखाए लेकिन ना। आज की सिचुएशन तो ये है कि चले इन 3 सालों में गवर्नमेंट ने कुछ डिलीवर नहीं किया, अपोजिशन ले बाकी 2 सालों में कुछ डिलीवर कर दे। वो इस पे बात करेंगे एक इकट्ठे ब्रेक होंगे के तो बाद। बात है ना जी। एक ब्रेक के बाद।